हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चेक करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम दोनों फॉर्म्स पढ़ेंगे, एक्टिव फॉर्म को कैसे बनाते हैं, पैसिव फॉर्म को कैसे बनाते हैं। सही है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अब चेक करते हैं एक्टिव को, जिसका हमने आपको पहले भी बताया है दूसरी वीडियोस के अंदर कि एक्टिव में हम देखते हैं कि कौन काम कर रहा है। तो एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, या एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम करने वाला नुमाया होता है, उसके बारे में बताया जा रहा होता है। जबकि पैसिव फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें ये बताया जा रहा होता है, जिस पर फोकस एक्चुअली काम पर होता है, ना कि काम करने वाले पर। तो चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं एक्टिव फॉर्म में, इसको हम करेंगे पैसिव फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और ये चेक करते हैं कि इनको बनाया कब जाता है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम हो रहा हो, अभी चल रहा हो। प्रेजेंट मीन प्रेजेंट, अभी के दौर में। सही है। तो लेट्स सपोज जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस जो है अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ। सही है। तो रादर देन के सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये कहते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं जो डेली रूटीन होती हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्स होते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो उस वक्त पेश आ रही होती हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं। सही है। तो एक्टिव फॉर्म का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसमें, सिंपल सेंटेंसेस में, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट आखिर में। अच्छा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो हमारे प्रेजेंट वाले आएंगे। और वो कौन कौन से हैं? इज, एम और आर। ये बात याद रखनी है आपने। इज, एम एंड आर, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे प्रेजेंट फॉर्म में, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप कह सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट में। सही है। तो अब चेक करते हैं पहला सेंटेंस। माई मदर इज ड्राइविंग अ कार। मेरी अम्मी जो है वो गाड़ी चला रही हैं। ओके, इसमें माई मदर, क्योंकि बात फोकस किस पे हो रहा है, कौन चला रहा है गाड़ी, माई मदर, तभी वो सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट, इसीलिए उनको दी जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? माई मदर। माई मदर इज आवर सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि मदर एक है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है, या तो इज आ सकता है, एम या आर, लेकिन एक है इसलिए उसके साथ हमने इज लगाया है। एम आएगा जब हम आई की बात करेंगे प्रेजेंट में, आर आता है जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है। बट हेयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन मदर, ओके, सो माई मदर इज ड्राइविंग। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है चलाने की क्या होती है? ड्राइव प्लस आई एन जी। तो ये बन गया ड्राइविंग, रादर देन ड्राइव वी से ड्राइविंग। और क्या चला रही है इस वक्त? वो गाड़ी चला रही है, तो आप गाड़ी लिख दें, अ कार। अगर मोटर बाइक चला रही है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज राइडिंग अ मोटर बाइक, बिकॉज मोटर बाइक को राइड किया जाता है, चलाया नहीं जाता। इसी तरह आप कह सकते हैं माई मदर इज ड्राइविंग अ ट्रक, आप ट्रक लिख सकते हैं वहां पर। जो चीज करनी है आपने वो इसी तरह होगी। अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट चांद के कुछ और लेना चाहते हैं, माई फादर कर दें, अली कह लें, आई कह लें, तो सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर आप करना चाहें, आप कोई और वर्ब लेके आ सकते हैं यहाँ पर, रादर देन सेइंग माय मदर इज ड्राइविंग अ कार, आप कह सकते हैं माय मदर इज स्विमिंग, वो तैर रही हैं, माय मदर इज कुकिंग, माय मदर इज वॉट एवर। ओके, वॉट एवर शी इज डूइंग। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, हम कुछ चीजें चेंज करके उसके अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं। सही है। अच्छा, ये तो हमारा एक्टिव फॉर्म में था। इसके बाद जाए दूसरा सेंटेंस को देखते हैं हम यहाँ पे। दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड। वो ताजा रोटी बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? अभी बात हो रही है ना। तो मैं आपसे बोलता हूं, लेट्स सपोज कि मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, उसका नाम अहमद है,
और अहमद से कहता हूँ वो लोग जो है अभी ताज़ा रोटी बेच रहे हैं। तो कब बेच रहे हैं? अभी बेच रहे हैं। तो जब भी हम बात करेंगे उसका जो फोकस होगा अभी क्या काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड। तो यहां पर याद रखिएगा सब्जेक्ट क्या हो गया, वो लोग जो बेच रहे हैं, दे। अब दे एक से ज्यादा है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर होता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो लोग, बेच रहे हैं। तो सेल प्लस आई एन जी, जिस तरह हमने बात करी थी, सेलिंग। और क्या बेच रहे हैं? फ्रेश ब्रेड। लेकिन बात किसकी हो रही है? लोग बेच रहे हैं। हम ये नहीं क्या बेचा जा रहा है, लोग। तो इसलिए दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड, वो ताज़ा रोटी बेच रहे हैं। सही। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आइए आप जरा यहाँ पर, दे आर नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट। सही है, दे आर नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट। ओके, तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर दे क्या हो गया, वो लोग टॉयलेट साफ नहीं कर रहे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव बहुत ही आसानी से बनता है, कोई भी फॉर्म, स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या देखना होता है, आपने देखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट लगा दें। इसमें इज, एम, आर जब भी आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। सो दे आर, हमने नॉट लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म क्लीन, आई एन जी, क्लीनिंग द टॉयलेट। दे आर क्लीनिंग द टॉयलेट, वो टॉयलेट जो है साफ नहीं कर रहे हैं। सही। इसी तरीके से अगर हमने सवालिया जुमला बनाना है कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उसमें क्या करेंगे, दो तरह के सवालिया जुमले होते हैं। एक जिनका आंसर यस या नो में आता है, दूसरा जिसमें थोड़ी डिटेल देनी होती है। तो पहले हम सीखते हैं कि यस और नो वाला आंसर। तो उसमें पूछने वाला ये पूछता है, जैसे यहां पर लिखा है हमने, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। उसका जवाब आएगा जी हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो अगर सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाना है। तो यहां पर हम लेके आ गए, बारिश की बात हो रही है, इज इट रेनिंग। इट जो है वो सब्जेक्ट है, रेनिंग। अगर इसको हमने सवालिया बनाना होता तो क्या करते, इसको पहले लेके आते, इज माई मदर ड्राइविंग अ कार। दोबारा इज नहीं आएगा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, क्या मेरी अम्मी गाड़ी चला रही हैं। इसी तरह यहां पर दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड, आर को पहले लेके आ जाते, आर दे सेलिंग फ्रेश ब्रेड, क्या वो ताजा रोटी बेच रहे हैं। दे आर नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव तो है, इसको सवालिया बनाना है, फिर वो आर को पहले लेके आ जाएंगे, आर दे नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट, क्या वो टॉयलेट साफ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से इज इट रेनिंग, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इज इट नॉट रेनिंग। और आप चाहे तो इस नॉट भी लगा सकते हैं, इज इट रेनिंग। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और सवाल होते हैं जिसके अंदर हम डिटेल मांग रहे होते हैं थोड़ी सी। जैसे यहाँ पर देखें, व्हाट आर यू डूइंग, हमें पता है कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं क्या हो रहा है, तो डिटेल चाहिए। जब डिटेल चाहिएगी तो जिस तरह का ये फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम चीज लगा देते हैं जो होता है डब्ल्यू एच, जिसे कहते हैं डब्ल्यू एच। क्वेश्चन वो होते हैं सवालिया जुमले से या सवालिया वर्ड्स, जिसके अंदर आप कह सकते हैं व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, विच, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। सही है। इसी तरीके से व्हाई आर यू डूइंग, आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर डिटेल में आंसर चाहिए होता है, हाँ या नहीं में नहीं आ सकता। तो ये याद रखिएगा, अगर उस तरह के सवाल है तो डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारी थी एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में बताया जा रहा था कौन काम कर रहा है। सही है। अब इसकी अगर पैसिव बनानी हो तो जरा देखिएगा। अब पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं हम। उसमें क्या होता है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है हमारे पास। सब्जेक्ट के बाद उसके में क्या चीज होती है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं बीइंग। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। जितने भी पैसिव फॉर्म्स में आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये बात याद रखिएगा, वहां पर थर्ड फॉर्म वर्ब की आती है, चाहे वो कोई भी वर्ब हो के, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर आप देखें
तो माई मदर जो था शुरू में आ रही थी वो सब्जेक्ट था, मेन चीज थी, थीम थी उसकी। इसी तरीके से जो चीज यहां पर शुरू में आएगी वो सब्जेक्ट बनेगी इस सेंटेंस की। हो सकता है वो चीज यहां पर तो ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि हमारा उससे कोई जो फोकस नहीं था। हमारा फोकस इस जगह पे क्या था, माई मदर इज ड्राइविंग ए कार, मेरी अम्मी गाड़ी चला रही है। तो यहां पर फोकस अम्मी पे था, कौन चला रहा है, तो वो सब्जेक्ट था। लेकिन अब यहां पर हम ये नहीं पता पूछ रहे थे कौन चला रहा है, हम ये पूछ रहे होते हैं क्या चल रहा है। तो फोकस क्या है, क्या चल रहा है। तो जो चीज चल रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। सही है। तो देखें कैसे बनाया जाता है। प्लस अच्छा, ऑब्जेक्ट से पहले यहां पर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं बाय। अगर आप लगाना चाहें, बाय का मतलब किस चीज के जरिए हो रहा है। सही है। तो हम देखेंगे। अब देखें यहां पर तो बात हो रही थी अम्मी चला रही है, यहां पर हमें इससे कोई गर्ज नहीं कौन चला रहा है। हमारा असल चीज हमें देखनी है क्या चल रहा है। तो क्या चीज चल रही है, माई मदर इज ड्राइविंग अ कार, उसको हम चेंज करते हैं पैसिव में। तो क्या करेंगे, जो चीज यहां पर फोकस नहीं थी वो क्या चीज नहीं थी, यहां पर हमारा फोकस क्या था, माई मदर इज ड्राइविंग। ये नहीं था क्या चला रही है। तो यहां पर चीज जो थी ऑब्जेक्ट था वो हमारा फोकस नहीं था, लेकिन यहां पर वो फोकस हो जाएगा हमारा। तो यहां पर हम कहेंगे अ कार। सही है, अ कार। अब वो सब्जेक्ट बन चुका है इधर। एक्टिव में तो हमारा ऑब्जेक्ट था क्योंकि हमारा उस पर फोकस नहीं था, लेकिन पैसिव में हमारा फोकस उसी चीज पे है जो चल रही थी, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इज एम आर होता है, गाड़ी एक है तो हम लगाएंगे इज। उसके बाद हम क्या लगेगा, बीइंग। A car is being, ओके। गाड़ी के साथ क्या हो रहा था, चल रही थी, ड्राइव। यहां पर ड्राइव था, ड्राइविंग था, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म थी तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो हमारा असल जो फोकस है यहां पर ये हो रहा है कि गाड़ी चल रही है। वहां पर अम्मी चला रही थी, हमारा फोकस ये है क्या चीज चल रही है, गाड़ी चल रही है, कार इज बीइंग ड्रिवन। बताना चाहे तो बता दें कौन चला रहा है आखिर में, वो हमारा फोकस नहीं तो आखिर में डालेंगे उसे बाय माय मदर। ओके, तो फोकस हमारा ये नहीं कौन चला रहा है। यहां पर तो फोकस था तो उसको पहले लेके आए। यहां पर फोकस अम्मी नहीं है, गाड़ी है तो गाड़ी को पहले लेके आए। अब मेरी अम्मी गाड़ी चला रही है तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हम फोकस क्या रखेंगे, गाड़ी चल रही है। अ कार इज बीइंग ड्रिवन, गाड़ी चल रही है, या गाड़ी चलाई जा रही है, हम कह सकते हैं गाड़ी चलाई जा रही है, गाड़ी चलाई जा रही है। ओके, बताना चाहिए किसके जरिए चलाई जा रही है, अम्मी के जरिए। गाड़ी चलाई जा रही है अम्मी के जरिए, अगर आप बताना चाहें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, फोकस अम्मी नहीं है, फोकस है क्या चल रहा है, गाड़ी चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है, गाड़ी चलाई जा रही है। सही है। अच्छा अच्छा, यहां पर देखिए दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड। अब यहां पर उन लोगों पे फोकस था जो बेच रहे थे। अब यहां पर फोकस क्या है, क्या बिक रहा है। क्या बिक रहा है, मैं आपसे पूछूं, यहां पर पूछूं क्या चल रही है, तो आप बोलेंगे गाड़ी चलाई जा रही है या गाड़ी चल रही है। सही है, गाड़ी चल रही है या चलाई जा रही है, एक ही इसको मैं चेंज कर दूं आपको समझाने के लिए कि चलाई या चल रही है, आप खुद समझ जाइएगा उर्दू में। फिर गाड़ी चल या चलाई जा रही है, क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है। क्या चलाई जा रही है, गाड़ी चलाई जा रही है। अच्छा, दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड, वहां पर तो कौन बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। अब यहां पर फोकस किया क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है, तो हम बोलेंगे फ्रेश ब्रेड। कोई आपसे पूछे क्या बिक रहा है भाई, यहां पर फ्रेश ब्रेड, ताजी रोटी बिक रही है यहां पर, फ्रेश ब्रेड। फिर वो आ जाएगी ब्रेड इज बीइंग, क्योंकि वो आपको बीइंग लेना है पैसिव में। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, इज बीइंग सोल्ड। फ्रेश ब्रेड इज बीइंग सोल्ड, ताजी रोटी बेची जा रही है यहां पर, किसके जरिए बेची जा रही है, आप बताना चाहें तो बता दें, बाय देन।
नहीं बताना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। ये याद रखिएगा, हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है? कौन बेच रहा है। फ्रेश ब्रेड इज बीइंग सोल्ड, हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो यही होता है कि यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है लिखने के लिए आपको कॉलेज वाले या स्कूल वाले बोलते हैं तो फिर आप पूरा कंप्लीट कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बात की जाती है तो फोकस हमारा है फ्रेश ब्रेड इज बीइंग सोल्ड है। ये है कि यहाँ पर ताज़ी रोटी बेची जा रही है। हमारा इससे कोई मकसद नहीं है कौन बेच रहा है, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे फ्रेश ब्रेड बीइंग सोल्ड बाय देम, ताज़ी रोटी, ताज़ा रोटी बेची जा रही है इनके जरिए। लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे तो फिर वही बात है, यहाँ पर ख़त्म कर दिए, ताज़ी रोटी बेची जा रही है आप कह सकते हैं। अच्छा, दे आर नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट, वो टॉयलेट साफ नहीं कर रहे। सो व्हाट आर दे डूइंग देयर? दे आर नॉट क्लीनिंग द टॉयलेट। यहाँ पर पूछेंगे क्या साफ हो रहा है, व्हाट इज बीइंग क्लीन्ड, ओके, व्हाट इज बीइंग क्लीन यहाँ पर पूछेंगे। तो यहाँ पर कैसे पूछेंगे? ओके, पूछेंगे फिर वही सब्जेक्ट पे लेके आ जाएंगे अपना, द टॉयलेट, के टॉयलेट, द टॉयलेट, टॉयलेट एक है तो इज आएगा, इज नॉट नेगेटिव वाला है, बीइंग लगा देंगे उसके बाद, द टॉयलेट इज नॉट बीइंग, क्लीनिंग की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड, बाय देम, बाय लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए, आपको समझा दिया है। जब बोलते हैं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लिखने के लिए करना है तो कर लीजिए, स्पेशली एग्जाम्स की बात हो रही। द टॉयलेट इज नॉट बीइंग क्लीन बाय देम, यहाँ पर टॉयलेट जो था ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। द टॉयलेट इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीइंग क्लीन बाय देम, ओके, टॉयलेट साफ नहीं किया जा रहा है, सही है। यहाँ पर थे वो साफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं टॉयलेट साफ नहीं किया जा रहा है, हमारा फोकस टॉयलेट साफ नहीं किया जा रहा है। बाथरूम साफ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद वाले में आइए, देखिए, इज इट रेनिंग। अब ये जो सेंटेंस है, क्या बारिश हो रही है। अच्छा, क्या बारिश हो रही है तो सवाल है ना। एक और हम बना लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि बारिश हो रही है, पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, उसकी हम पहले ट्रांसलेशन करके चेक करते हैं कैसी होती है। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, ओके। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, इन तमाम सेंटेंसेस में जो हमने पहले बनाए थे, वहां पर सब्जेक्ट था और जिस चीज पे काम किया जा रहा था ऑब्जेक्ट भी मौजूद था। तो जब सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, करने वाला भी है और जो किया जा रहा है वो भी है, तो हमें मसला नहीं था इसको पैसिव में चेंज करने के लिए। लेकिन यहां पर देखिए, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई मौजूद नहीं है। देखा, तो आप इसका पैसिव नहीं बना सकते। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज, आप ये नहीं कह सकते इट्स बीइंग रेन, नो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है। कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, ये बात याद रखनी की है। तो बारिश हो रही है, हम जैसे कि बोल रहे होते ना, वो कुछ चीज बेच रहे हैं तो बात समझ आती है। हम बोले खाना पक रहा है, तो खाना पक रहा है, तो हमें पता है कोई पका रहा है, तो हम बोलते हैं उसके साथ भाई पकाने वाला मौजूद है, तो उसकी हम पैसिव बना लेंगे। लेकिन जब बारिश की बात हो रही है तो हम यही बोलते हैं इट्स रेनिंग, हम ये नहीं लगाते कि कौन कर रहा है।
ये बात याद रखिएगा, इसको फिर हम पैसे में चेंज नहीं करेंगे। इट्स रेनिंग, वो उसी तरीके से रहता है वहाँ पर, सही नहीं बन पाता। अच्छा, इज इट रेनिंग, उसी तरीके से रहेगा। हम ये नहीं कर सकते कि उसको चेंज कर दें जी के आप ये बोलें कि वो तब्दील हो के इज इट बीइंग रेन आ जाए, नहीं वो नहीं होगा, उसी तरीके से रहेगा। हाँ, कुछ और सेंटेंसेस हो सकते थे तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर हमने कहा था सवालिया जुमला बनाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर हम पूछ सकते हैं क्या किया जा रहा है। यहाँ पर तो व्हाट आर यू डूइंग था, वहां पर क्या किया जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है, फिर हम बोलेंगे व्हाट, जैसा हमें चाहिए था, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, क्या हम यहाँ पर पूछें क्या किया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, व्हाट इज बीइंग। यहाँ पर डूइंग का है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, व्हाट इज बीइंग डन। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, और व्हाट इज बीइंग डन। ओके, वहां पर हम पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहां पर चेंज हो गया है, हम कह रहे हैं व्हाट इज इट बीइंग डन। ओके, क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, सही है। अच्छा, यहां पर हमें सब्जेक्ट लेना था जो है इट, व्हाट इज इट बीइंग डन। ओके, वहां पर था व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट था यू, आप क्या कर रहे हैं। यहां पर व्हाट इज सवालिया आएगा तो इज, सब्जेक्ट आगे इट, बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, सही। तो इस तरह ये सेंटेंस बनते हैं। तो आप लोगों ने क्या करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस। याद रखिएगा कुछ चीज़ों में, कुछ सेंटेंस में हम पैसिव नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सही है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो वो आसानी के साथ एक क्लास में कवर नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस कीजिए, देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस तरीके से हमने पैसिव बनाया है, पैसिव का इस्तेमाल किया है, सही है। याद रखिएगा माय मदर इज ड्राइविंग, आप कह सकते हैं आवर कार इज बीइंग ड्रिवन, गाड़ी चलाई जा रही है, गाड़ी चल रही है, सही है, चलाई जा रही है बेहतर है। दे आर सेलिंग फ्रेश ब्रेड इज बीइंग सोल्ड, हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन बेच रहा है, ये है कि बेची जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं इसमें। तो प्रैक्टिस करिए अपनी, और मुझे अपडेट देती रहा करें कमेंट्स में, सही है। जहाँ पे कोई मसले होते हैं तो मुझसे पूछते रहा करें, ताकि मुझे थोड़ी सी और, अगर मैं वीडियोस को अपनी बेहतर कर सकूँ। सो नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।